नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अगले आधे घंटे हम आपको हर वो खबर दिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी के रायबरेली और अमेठी पर जो सस्पेंस चला आ रहा था वो सस्पेंस अब खत्म हो गया और ये भी तय हो गया कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि राहुल अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे, एक बार फिर से वही मुकाबला देखने को मिलेगा जो 2019 में था। अब ऐसा नहीं है। राहुल अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी से सोनिया गांधी के करीबी केएल शर्मा को टिकट दिया गया है। केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने चुनौती देते नजर आएंगे। सोनिया गांधी के करीबी बताए गए हैं केएल शर्मा, जिनको टिकट दिया गया है। तो ये तय हो गया कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा, जो कांग्रेस का एक वक्त पर गढ़ कहा जाता था। लेकिन अमेठी वाला घर तो स्मृति ईरानी ने ढहा दिया था। अब बात रायबरेली की, तो रायबरेली पहुंच गए राहुल गांधी। हालांकि पहले अलग दावे पेश किए जा रहे थे, कह रहे थे कि वायनाड और 2 सीटों से लड़ेंगे तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, जनता नाराज हो जाएगी। अमेठी की चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, अब रायबरेली से लड़ रहे हैं जो अभी तक बचा हुआ है कांग्रेस का। तो प्रियंका गांधी की बात की जा रही थी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी या फिर अमेठी से लड़ेंगी। तो स्पष्ट हो गया है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, चुनाव प्रचार जरूर करेंगी। अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है उम्मीदवार। ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है केएल शर्मा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली से रायबरेली के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए हैं। दिल्ली से रायबरेली के लिए, क्योंकि अब राहुल रायबरेली में आज 12:15 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सुबह 10:30 बजे रायबरेली पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब देखिए, रायबरेली में आज नामांकन दाखिल करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे और 10:30 बजे रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी राहुल गांधी को घोषित किया और राहुल गांधी देख सकते हैं कि 10 जनपद जो सोनिया गांधी का आवास है वहां से निकल रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि राहुल गांधी यहां से निकल चुके हैं। उनके साथ जो उनके सुरक्षा में जो तमाम जो लोग मौजूद हैं वो यहां से निकल रहे हैं और राहुल गांधी यहां से सीधे, देखिए आप तस्वीर में देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए राहुल गांधी सामने दिख रहे हैं, जहां राहुल गांधी इस वक्त गाड़ी में बैठे मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। और यहां से राहुल गांधी का मूवमेंट जो है वो सीधा यहां से एयरपोर्ट के लिए निकला और एयरपोर्ट से सीधे राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे। यह भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वहां पे रायबरेली पहुंचेंगे, वहां पे प्रियंका गांधी का रोड शो भी है और 10:30 बजे कांग्रेस के जो इस वक्त अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी रायबरेली 10:30 बजे पहुंचेंगे। यानी कि कांग्रेस ने जिस तरीके से काफी मंथन के बाद अमेठी और रायबरेली सीट पर अपने प्रत्याशी को घोषित किया है, जहां अमेठी से पिछले 2014 में भी सांसद का चुनाव जो है राहुल गांधी जीते थे, लेकिन 19 में राहुल गांधी चुनाव अमेठी से हार गए थे और वायनाड से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। जिसके बाद काफी मंथन के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को एक बार रायबरेली से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो दिल्ली से निकल चुके हैं, रायबरेली पहुंचेंगे, 12:15 बजे नामांकन दाखिल करेंगे राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो भी पहुंच जाएंगे। उनके नामांकन के दौरान वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में प्रेरित हमारे सहयोगी हैं। प्रेरित, राहुल गांधी निकल चुके हैं रायबरेली के लिए, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि राहुल गांधी पहले तो कह रहे थे कि 2 सीट से लड़ेंगे तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, जनता नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर से उन्होंने सेफ सीट रायबरेली चुनी है। अमेठी से खबर आ रही थी, उसके पीछे क्या खबर है ये बताइए। अब बिल्कुल देखिए कि कांग्रेस शुरुआत से ही पशुपेश की स्थिति में थी कि अमेठी और रायबरेली की सीटों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में करारी शिकस्त मिली थी राहुल गांधी को अमेठी से, और पिछले 10 सालों में स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में मेहनत कर रही थी। पहले उन्होंने अमेठी में अपना घर बनाया और उसके बाद फिर अमेठी में उन्होंने अपना गढ़ बनाया। तो इस गढ़ को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह डर था कि जिस तरीके से 19 में राहुल गांधी को शिकस्त मिली है, अगर 24 में भी अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो कहीं
कहीं ना कहीं राजनीति राहुल गांधी की जो छवि तैयार की जा रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से एक नेता के तौर पे अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती हो सकती है, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार कई दिनों से बैठक कर रही थी, मंथन कर रही थी। आपको बीती रात की बताऊं तो बीते भी देर रात तक कांग्रेस को शीर्ष नेतृत्व में आपस में बैठक हुई और बैठक के बाद फिर यह तय किया गया कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने अपने पिता की विरासत को छोड़ा, जो क्योंकि राजीव गांधी जो है वो अमेठी से सांसद थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की विरासत को छोड़ करके दादी और मां की विरासत को राहुल गांधी ने एक बार अपनाया है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी अमेठी सीट को लेकर के, रायबरेली सीट को लेकर के, और यह भी कहा जा रहा था लगातार कि प्रियंका गांधी रायबरेली से प्रत्याशी हो सकती है, लेकिन पार्टी ने ऐन वक्त पे यह तय किया कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में लगातार इस बात को लेकर कंफ्यूजन थी कि अमेठी से उनके प्रत्याशी कौन होंगे और रायबरेली से कौन होंगे, उसके बाद जब ये कंफ्यूजन पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया तो वहां के कार्यकर्ताओं से भी कांग्रेस ने राय ली। अच्छा, ये राय ली होगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, फिर वो भी बता देते हैं। राहुल की उम्मीदवारी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। अब अनिल विज क्या कह रहे हैं? हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के अनिल विज कह रहे हैं स्मृति ईरानी से डर गए हैं राहुल गांधी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा कि रायबरेली में भी राहुल को हार मिलेगी, तो अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं अब राहुल गांधी। तो अब बीजेपी हमलावर होना शुरू हो गई है। बीजेपी एक के बाद एक तेज प्रहार राहुल गांधी पर कर रही है। मनजिंदर सिरसा क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे, और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग भी उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पर उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। तो मनजिंदर सिरसा सीधे निशाना साध रहे थे राहुल गांधी पर। हमारे साथ में रंजीता झा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। रंजीता, आप कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझती हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या होती है। बीजेपी ये कह रही है कि अमेठी डर के मारे छोड़ी है, रायबरेली सेफ थी इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो पहले कह रहे थे कि 2 सीटों से लड़ेंगे तो एक को छोड़ना पड़ेगा, जनता नाराज हो जाएगी, तो इस बार नहीं होगी क्या? बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो सवाल उठा रही है विपक्षी पार्टी होने के नाते या एक दूसरे से सीधी लड़ाई होने के नाते बीजेपी ये बातें कहेंगी, लेकिन कांग्रेस की अगर तर्क की बात की जाए, कांग्रेस के अंदर खाने की अगर बात की जाए कि आखिर राहुल गांधी ने ये फैसला क्यों लिया, लीडरशिप ने ये फैसला क्यों लिया कि राहुल गांधी को अमेठी से न लड़ाकर रायबरेली से लड़ाया गया, तो इसके पीछे 2 वजह बताई जा रही है। हाँ। एक वजह ये कि राहुल गांधी शुरू से ये कह रहे थे कि उन्हें वायनाड नहीं छोड़ना है, अगर 2 सीटों पर लड़ते भी हैं तो अगर एक सीट छोड़ने की अगर बात आएगी तो वो वायनाड को चुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2019 में जब अमेठी ने उन्हें नकार दिया था तो वायनाड ने उन्हें दोनों बाहें जो कहते हैं फैलाकर उनका स्वागत किया, एक बम्पर जीत राहुल गांधी को दी थी। तो वो विश्वासघात वायनाड के साथ नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन अब जब रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे तो इसके पीछे के ये मायने बताए जा रहे हैं कि अब सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा से चली गई है। जो रायबरेली सीट है वो कांग्रेस अध्यक्ष का सीट रहा है, एक जिताऊ सीट रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये कहीं ना कहीं एक विरासत भरा सीट है। वो इसलिए एक कहीं ये संदेश देने के लिए कि सोनिया गांधी की विरासत को, सोनिया गांधी की जो परंपरागत सीट है, उनका वारिस जो है राजनीतिक तौर पर वो राहुल गांधी है, ना कि प्रियंका गांधी है। तो आप इस तो बहुत सारे संदेश देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस ने की है। अब जनता कितना स्वागत करती है राहुल गांधी का इंतजार कर लेते हैं। 4 जून का बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात